नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए डिबेट के साथ। दोस्तों जब बात सामाजिक न्याय की हो तो झूठ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बार फिर इतिहास को तोड़ मोड़ कर पेश किया है। मंडल कमीशन पर झूठ बोले और जनता को गुमराह करने की कोशिश की, पर हर बार की तरह इस बार भी सामने थे सुधांशु त्रिवेदी, जिन्होंने नेहरू की झूठी पंडिताई और राहुल गांधी की नकली हिंदुताई दोनों की धज्जियां उड़ा दी। आज के इस डिबेट में हम देखेंगे कैसे मंडल कमीशन की असली सच्चाई क्या है, कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों के साथ कितना विश्वासघात किया है और कैसे सुधांशु जी ने तथ्यों से कांग्रेस के बोलते बंद कर दी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। सांसद जी, आप लोग कितना भी घेरे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जाति कितनी अहमियत रखती है कई राज्यों में। क्या आपको लग रहा है कि सियासी रूप से वो आपको घेरने में कामयाब हुए हैं? सुधांशु जी, देखिए, वो घेरने में कामयाब हो रहे हैं या घिरे हुए हैं या गिरे हुए हैं, ये इस बात से साफ हो जाता है। अभी क्या बोल रहे हैं खड़गे जी, कह रहे हैं कि साहब वो अपर कास्ट से हैं मगर ओबीसी की बात करते हैं। इसी इनके कन्वेंशन में कंचा एलैया ये बोले हैं कि राहुल गांधी जी मिक्स्ड कास्ट हैं। अब हमें समझ में नहीं आता भाई वो सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता, आप लोग अपने अपने फोन खोलिए भैया, इनके दादाजी मरहूम फिरोज साहब, उनकी देखिए रेस्टिंग प्लेस क्या लिखी है, पारसी सिमेट्री प्रयागराज। अब भैया ये जनेऊधारी हुई गए, धर्म, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बदल गया, जात बदल गई, अब आया है गोत्र, और बाबा पारसी सिमेट्री में जनेऊधारी है पौत्र। तो समझ ही में नहीं आता है कि कौन घेर रहा है और कौन घेरा रहा है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी अगर गलती माननी थी ईमानदारी से मानिए, कहिए कि मेरे पिताजी के नाना जी ने काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू की। मेरे पिताजी के नाना जी ने 1961 में सारे के सारे मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। मेरी दादी जी ने मंडल की रिपोर्ट नहीं लागू की। बात तो सही है। मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी का सबसे लंबा भाषण 6 सितंबर 1990 को संसद में मंडल के विरुद्ध दिया और कहा यह अंग्रेजों के जमाने के कम्युनल अवार्ड की तरह है जो भारत में विभाजन पैदा करना चाहता है। और फिर जिस सरकार में आप सर्वे सर्वा थे, 2014 में जब वो सरकार हटी है, कांग्रेस के कितने ओबीसी मंत्री थे मैं पूछना चाहूंगा इनसे, वीरप्पा मोइली के अलावा कोई एक बताएं। और सुनिए, 2014 में तब तो ये बाबा ब्रिगेड माने जाते थे, यंग ब्रिगेड मानी जाती थी ना कांग्रेस में, क्लीन शेव बढ़िया, और ईश्वर के नाम की शपथ ली। 2019 में बदल गए, अब कहा मंदिर मंदिर घूम के जनेऊ पूरा दिखा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर किसी नेता का गोत्र बताया गया है तो वो राहुल गांधी जी हैं। फिर लगा इससे काम नहीं चला तो 24 में कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बढ़ाई और टी शर्ट पहनी, और अब कहने लगे जात की बात। तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, पहले माफी मांगो कि तुम्हारी पार्टी का ये स्लोगन क्यों था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और आज पुरखों की बात को धर पे लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। और इतना ही नहीं, जो कहते हैं, अब देखिए एक कहावत होती है, उत्तर भारत में सब लोग यूपी बिहार में बहुत अच्छी तरह समझते होंगे भैया, जो हमारे दादा के पिताजी के नाना न कर पाए, हमारी दादी न कर पाई, हमारे पिताजी न कर पाए, हमारी अम्मा न कर पाई, वो हम कर देंगे। मतलब बाप न हमारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। और ऑन द सीरियस नोट इन्होंने आज कहा कि यूनिवर्सिटीज में कितने प्रोफेसर हैं। राहुल गांधी जी भली बात सुनिए, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पहले सेलेक्ट होता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, फिर एक प्रोसेस के थ्रू प्रमोट होता है, एसोसिएट प्रोफेसर बनता है, फिर वो प्रोफेसर बनता है। आज जो लोग हैं वो 15-20 साल पहले आए होंगे। चैलेंज करके बताइए 2004 से 14 के बीच में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर थे एससी एसटी ओबीसी के। आज जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, भैया वहां कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं है जो आपको लगता बैठे खट से पहुंच गए। नहीं साहब, सेलेक्ट हुए 87 में, आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने एससी एसटी ओबीसी के अधिकारी थे। इसलिए कहना चाहते हैं ये लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से आगे आप सब समझ जाते हैं। आज जातीय जनगणना के समर्थन में
भाजपाइयों को भी आना पड़ा जो मनुस्मृति की बात करते थे, और आज सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इनको खड़ा होना पड़ रहा है। ये वही हैं जो 1992 में मंडल की जब बात की जाती थी तो एक कमंडल लेकर के निकले थे, और आडवाणी जी ने उस सरकार को गिरा दिया ताकि मंडल कमीशन लागू ना हो, और मंडल कमीशन इनके समय में इसीलिए लागू नहीं हो पाया क्योंकि वो सरकार गिर गई थी। बीपी सिंह ने जरूर उसकी घोषणा की थी। चल झूठा। सुनिए ना, बीच बीच में मैं भी नहीं बोलूंगा, आप काउंटर कर लीजिएगा। कमंडल लेके चले थे, अरे कमंडल लेकर गए थे, कब था आप बताइए ना? 92 में, 92 में हुई, 92 में हुई, और बीपी सिंह 90 में जब लागू किए, अरे 6 अगस्त 90 में, सुनिए एक तो बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं करता लेकिन फिर भी 6 अगस्त 90 में लाल किला के प्राचीर से जब घोषणा करने की बात कर रहे थे बीपी सिंह, कमंडल लेकर के लोग चले। आडवाणी जी उस समय सरकार में थे, और जब लागू होगा तो सरकार गिरा दी जाएगी, और सरकार गिरा दी गई बीपी सिंह की, सबको पता है। बीपी सिंह के बाद नरसिंहा राव जी आए और उन्होंने उस मंडल कमीशन को फाइनली लागू किया। पहली बात, इसका काम है, किसने रोका? मंडल कमीशन 80 में लागू किया, शुरुआत की, किसने बनाई? किसके नेतृत्व में वो उसका पूरा गहन विवेचना हुआ? कांग्रेस की सरकार में। इसके अलावा 2006 में जो हमने, अरे भाई सुनिए ना, 2006 में, अरे भाई लागू तो हमने किया था ना, लागू आपने नहीं, अरे मंडल कमीशन आपने लागू नहीं किया था, 93 में हमने लागू किया था। 93 में बीपी सिंह की, नरसिंहा राव की सरकार थी, उसने फाइनली पार्लियामेंट में पास किया था, आप नहीं किए थे, आप विरोध कर रहे थे, आप विरोध कर रहे थे। 2006 में जो शैक्षणिक अपर कास्ट है राहुल गांधी, ये क्यों बोला गया? अपर क्या होता है, लोअर क्या होता है? 10 सेकंड, एक सेकंड सर, आइए ना, पहले आइए, आपके अध्यक्ष है, इन्हीं के जेडीयू वाले भी तो कुछ है ना। अपर कास्ट राहुल गांधी, आप लोअर कास्ट की चिंता करते हैं, ये क्या है? मतलब अपर लोअर कौन है? देखिए, सच्चाई से कोई मुंह मोड़ रहा है तो मुंह मोड़ ले। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित इस देश की सच्चाई है, हिंदू मुस्लिम भी इस देश की सच्चाई है। उस मेरे को जानता नहीं है ये दायरे में रह करके सुनिए ना, अरे क्या कर रहे हैं सारे इंस्टीट्यूशन में? देखिए, मैं बीच में नहीं डिस्टर्ब किया था, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं। आदिवासी को इस देश में, दलित को इस देश में, पिछड़े को उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? वो हमेशा क्या नीचे के वर्ग में ही रहेगा क्या? उसको आर्थिक तौर पर उत्थान नहीं होना चाहिए? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, झूठ बोलने की इंतहा होती है। वीपी सिंह के जमाने में 6 अगस्त को मंडल कमीशन के लाने की बात हुई, और यही कंचा लैया जो इस कार्यक्रम में है, उनकी किताब है शूद्राज द न्यू पाथ अहेड, उसमें एक पूरा चैप्टर शरद यादव ने खुद लिखा है। उन्होंने कहा देवीलाल की रैली थी 9 अगस्त को, वीपी सिंह ने बुलाया, यह शरद यादव ने लिखा है कि वीपी सिंह लागू नहीं करना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि अगर देवीलाल की रैली हुई तो ज्यादातर सांसद जनता दल के उधर चले जाएंगे, रोकने का एक ही तरीका है, समर्थन नहीं आता था ओबीसी में। अच्छा, भाजपा उसको समर्थन कर रही थी कि नहीं? भाजपा समर्थन कर रही थी उस सरकार को। बोल रहा हूं, कोई बात हवा में नहीं, पूरी बात कर ले, पूरी बात कर ले। समय में जाइएगा, दोनों तरफ से तमाम बातें होंगी, प्लीज 25 में आइए। ये कमंडल लेके चले थे राम मंदिर, समझ सकते हैं, चिल्लाना मजबूरी होगी। नहीं, कोई चिल्लाना मजबूरी नहीं है। करूंगा, आप उस सरकार में थे या नहीं? समर्थन दे रहे थे कि नहीं? निर्णय 15 अगस्त को करते। शरद यादव ने कहा मगर देवीलाल की रैली 9 तारीख को है, अगर आपने नहीं लागू किया तो मुझे भी जाना पड़ेगा। और इसलिए उस समय जाट समाज और बाकी ओबीसी में डिवीजन करने के लिए वीपी सिंह लाए, और ये बेवकूफी की बात बोलते हैं। मंडल आया, इसका मतलब आप समर्थन नहीं कर रहे थे मंडल कमीशन का? शिलान्यास हुआ, आप मंडल कमीशन का विरोधी थे, राजीव गांधी की सरकार में। अरे कुछ भी में जो ये बहुत बोल रहे हैं, अरे देश का सबसे बड़ा ओबीसी प्रधानमंत्री आया है, सबसे लोकप्रिय ओबीसी आया है, जो भारत में पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, तो उसे रोकने के लिए कौन आया है? सुनिए, उन पंडित जी के खानदान में नाम आए हैं, वो उस देश के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने नाम के आगे पंडित लगाया, जो बीफ भी खाते थे, स्कॉच भी पीते थे, और 2 शब्द संस्कृत के नहीं बोल पाते थे, और उनका, और सुनिए, नेहरू से तुलना करके अपने आप को छोटा दिखा रहे हैं। पंडित नेहरू, अच्छा ठीक है। राहुल जी,
विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाते हैं। और जाके बड़ी राजस्थान में दिक्कत है। कहते हैं कुंभकर्ण योजना लागू की गई है, संस्कृत के 2 वाक्य नहीं बोल पाते। और चेक करिए 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है। कितना चेहरा बदल के रखते हैं ये लोग कि एक चेहरे पे कितने चेहरे लगा लेते हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं। और मैं लाखों बार झूठ लगा रहा हूं, जो मैंने बोला जो इन्होंने बोला सब जाके चेक करिए और फिर सोशल मीडिया पे लिखिए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने डिबेट में देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता दलितों और आदिवासियों के अधिकार की बात कर रहे हैं। शायद वो ये नहीं जानते हैं कि सबसे अधिक शोषण दलितों और आदिवासियों का कांग्रेस ने ही किया है। कांग्रेस प्रवक्ता को शायद यह बात मालूम नहीं है या वो जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। अधिकार की बात करते हैं तो ये भी बताइए कि कांग्रेस की सरकारों ने दलितों और आदिवासियों को अधिकार देने के नाम पर कितना उनका शोषण और राजनीतिक उपयोग किया है। कांग्रेस यह दावा करती है कि उसने दलितों को आरक्षण दिया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दलितों के अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की, जबकि कांग्रेस ने ही सन 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया और कुछ वर्गों को दबाने की कोशिश की। डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस हिंदू कोड बिल को पास नहीं कर रही थी, जो दलित और महिलाओं के अधिकार से जुड़ा था। अंबेडकर ने खुलकर कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है, असल में कुछ नहीं किया है। कांग्रेस की सरकार में ही सन 1984 में कांडमुई नरसंहार हुआ था, जिसमें 44 दलितों को जिंदा जला दिया गया था और कांग्रेस की सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस के शासनकाल में बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में जबरन जमीन अधिग्रहण किया गया। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में आदिवासियों की आवाज़ को कांग्रेस सरकार ने हमेशा कुचला ही है। में सबसे अधिक भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकारों में हुआ, जिसका सीधा नुकसान आदि और गरीब लोगों को हुआ है। कांग्रेस ने हमेशा दलित को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन दलितों और आदिवासियों को कभी भी कोई अधिकार नहीं दिया। सिर्फ चुनाव से पहले दलित प्रेम दिखाया और चुनाव के बाद भूल जाते हैं। ये अधिकार की बात करते हैं, लेकिन इनके शासनकाल में दलितों और आदिवासियों के साथ जो हुआ वह अधिकार नहीं, शोषण था। डॉक्टर अंबेडकर तक ने कांग्रेस की नीतियों को झूठा खोखला बताया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।